झुआ भर तो पावर में पौवा भर लोग हैं और झुआ भर के दरवाजे पर क्या पहुंचा दिया तो आप लोगों से हम नारा लगवाएंगे 3 दिन 3 रात आएंगे भीड़ के साथ 3 दिन 3 रात आएंगे भीड़ के साथ। मैं चाहूंगा बोलो हमारे साथ 3 दिन 3 रात आज बोलो 3 दिन 3 रात 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 आएंगे 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 एक बार बोलो जय सादा। आपके घर पर किताब जाएगा नहीं जाएगा ये किताब दुनिया में एक विशेष पहचान बनाने नरेंद्र मोदी का गेट खुल जाता है, वो हमारा हाल चाल लेते हैं निषादों। हमारे जाने का मतलब निषाद पहुंच गया, हमारे जाने का मतलब इनका मैसेज पहुंच गया। मैं इनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करता हूँ। जब प्रधानमंत्री इनकी चर्चा करते हों, चिंता करते हों, तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान हो जाता है। मुख्यमंत्री का गेट खुल जाता है, मुख्यमंत्री हर हफ्ते हमारे साथ बैठे। तो मतलब इनको ये बताना था कि आप 8 काम किए, पहले 1 विधायक था, अभी 11 विधायक हो गया और 1 मंत्री भी हो गया और आपकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा आगे बढ़ रही है। और इनकी हिस्सेदारी का है, मत्स्य मंत्रालय आया हुआ है और मत्स्य मंत्रालय से इनको क्या क्या समस्याएं हल होंगी ये भी बताना था कि अब तक राजनीति के शिकार रहे, अब हिस्सेदार हो रहे हो। हिस्सा धीरे धीरे मिलता है, सिस्टम से मिलता, अब शुरू हो गया है। तमाम योजनाएं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना है। इसके तो 13 जनवरी 2013 को जो संकल्प लिया था वो इन लोगों को संकल्प दिलाना है। तो गोरखपुर में इस बार इनको न्योता देने आया था, आमंत्रित करने आया था। इन्हें राय मशवरा की रैली में आने से फ़ायदे क्या है, रैली में न जाने से नुकसान क्या है, ये जो है इन लोगों को बताया कि आप गोरखपुर आइए। उस दिन पूज्य महाराज जी, मुख्यमंत्री जी आपके उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, इसलिए और मेरे लिए आशीर्वाद देने के लिए जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हो तो हमारे लिए और सौभाग्य है इन मछुआरों के लिए कि जब कभी भी कोई पूछता नहीं था, कोई नाम नहीं लेता था, तो प्रधानमंत्री भी नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। इस मछुआ समुदाय को सताया गया था 70 साल से, इनका वोट लेकिन ये ठगा गया था। अब इन्हें सम्मान मिल रहा, इनका मान बढ़ रहा है, इनकी हिस्सेदारी के लिए धीरे धीरे तय हो रहा, इनकी समस्याओं के समाधान हो रहा। तो एक कार्यक्रम आज के आयोजक रहे राजकुमार कश्यप और जिलाध्यक्ष, नई जिला कार्यकारिणी थी, उन्हें बधाई देना था। और लोग नए सदस्य, नए पदाधिकारी बनाने के लिए कौन कितनी शक्ति में उसकी पहचान कराना था, ये हमारा काम आज के दिन। निकाय चुनाव वाले इसमें निषाद पार्टी प्रत्याशी अपनी उतारेगी। देखिए, चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए पार्टी बनी हुई है और छोटा चुनाव है तो कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। तो जहाँ जहाँ भी मेरा कार्यकर्ता लड़ेगा निश्चित रूप से उसे जिताने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि नहीं, जहाँ जहाँ आपका कार्यकर्ता जीत सकता है उसे हमें सूची दीजिए, उसे भी जिताकर उसे नगर चुनाव में हम लोग लाएंगे। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? अब मैं बधाई, नए साल पर सभी लोगों को बधाई देना था। नई कार्यकारिणी थी, उसे संकल्प दिलाना था। जिस तरीके से 13 जनवरी 2013 में मैंने निषाद राज के किले पर अपने कैरियर के जीवन से मैंने संन्यास लिया था, परिवार भर के लोगों को संन्यास दिलवाया था। और उसी दिन हम लोग संन्यास लेके संकल्प लिए थे कि असल में निषाद राज का खून होगा। तो कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज गले मिले, रावण राज खत्म हुआ था, फिर राम राज आया, मतलब सुख का राज आया था। फिर ये सत्ता निषादों के हाथ में आएगा, फिर से भगवान राम और निषाद राज की उस कृपा से फिर से राम राज आए, राम राज का मतलब सुख राज, सभी जाति सभी धर्म के लिए। उसके लिए हमें शक्ति प्रदर्शन, हम संकल्प दिवस मनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता ठंडा गर्मी नहीं देखते हैं, वो सब लोग इम्तहान, प्रकृति इम्तहान लेती है, तो उस इम्तहान को देने के लिए 13 जनवरी को हम हर साल, हम लोग 9 साल हो गया और 9 साल में हमने 9 बड़े बड़े काम किए। और इनको वही बड़े काम याद दिलाना होता है, क्योंकि विरोधी इनके दिमागों पर जाकर डिस्टर्ब करता रहता है। उसको लगता है कि नहीं, निषाद हट गए तो हमारी सत्ता हट गई है। तो ये निषादों को भ्रमित करके वोट लेते रहे, पौवा पिला के, झुआ भर वोट को पौवा पिला के पावर में जाते रहे, इन्हें पाँव में रखते रहे। अब इन्होंने कहा नहीं, अब हमारा डंडा होगा, मेरा झंडा होगा। अब निषादों का डंडा, निषाद राज का झंडा होगा। अब किसी हमारे डंडे में किसी का झंडा नहीं आएगा। तो ये संकल्प लेने के लिए वहाँ जाते हैं और 9 काम हम उन्हें बड़े बड़े बताते हैं कि भाई आपने हमारा साथ दिया
तो निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित हो गया, वहाँ 56 फुट की मूर्ति लग गई है। आपका बेटा अब वकील हो गया, आपने अगली सीट पर निषाद पार्टी को पहुँचा दिया। 10 मिनट समय मिल जाता है जब भी विधानसभा चलता है। आज के दिन में आपकी वकालत होती है, आपके आरक्षण का मुद्दा। पहली बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 20 दिसंबर 2021 को उन्होंने लिखा और वो आगे बढ़ा और 18 जनवरी 2022 को RGI ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। इससे पता चलता है कि जब हम संविधान में अनुसूचित जात में है तो हमारा नाम पिछड़ी जात में डालना गैर संवैधानिक है, गलत है, हमें ठगा गया बेईमान। ये लोग हमें लटका के रखे 30 साल, इन्हें बताना था। अब इनका वकील सीधे इनके बटन दबाने से, इनका झंडा उठाने से कार्यकर्ता, जो पार्टी बड़ी और खड़ी होती है तो कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, असली मालिक कार्यकर्ता होता है। तो उन्हें बधाई देना था कि आपके इस काम करने से, आपके इस 5 हथियार उठाने से, समाज को जगाने से, इकट्ठा करने से, तो आज पावर में हम अन्य सिर्फ देते तो हमारे लोग। जिसने नारा लगाया, झंडा लगाया, पार्टी का पर्चा पड़ा, वोट डाला, अपने नेता को भगवान माना, आज वो महल में है। उसी तरीके से कहने आया हूँ कि जय निषाद राज का जो नारा लगाएगा और निषाद पार्टी का झंडा को भी उठाएगा, उसका भी बेटा आज नहीं कल महल में। तो क्या कहते हैं भैया, निषाद आई निषाद जी। अब तुम्हारे पास जय निषाद राज लगा है टोपी, तो दरोगा सौंपता इसको मार देंगे तो डंडा तब